आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरे। हज के मुक़द्दस सफ़र पर निकलने वाले हर ज़ायर की कहानी में रहमत इलाही के अनमोल नक़ूश मिलते हैं, लेकिन लीबिया के नौजवान आमिर मोहम्मद की दास्तान इस बात की गवाह है कि जब बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा कर ले तो अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। ये मोजज़ाती वाक़या एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां आमिर के सामने एक बज़ाहिर हल ना होने वाला मसला खड़ा हो गया, मगर उसके ईमान ने उसे फतह दिलाई। आमिर लीबिया के शहर मिसराता का रहने वाला एक नेक दिल नौजवान है, जो पहली बार हज की सआदत हासिल करने जा रहा था। वो बड़ी खुशी और अज़्म के साथ तराबलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने चेक इन काउंटर पर अपना पासपोर्ट पेश किया, स्टाफ ने कहा, सॉरी, हमारे सिस्टम में आपके नाम से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी मसला दर्ज है, हम आपको अभी फ़्लाइट पर नहीं बिठा सकते। आमिर हैरान रह गया। उसने कई माह की जमा पूंजी खर्च करके ये सफ़र का इंतज़ाम किया था, और अब अचानक ये रुकावट। सिक्योरिटी अहलकारों ने कहा, हम मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। आमिर ने अपना सामान संभाला और एक कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी रज़ा के लिए तेरे घर जा रहा हूँ। अगर ये सफ़र मेरे लिए भलाई में है तो इसे आसान कर दे। एयरपोर्ट के दीगर मुसाफिरों ने भी उसे तसल्ली दी, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम के पेचीदा कवानीन के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। कई घंटे गुजर गए, एयरपोर्ट के अहलकार मसला हल न कर पा रहे थे। आमिर का दिल धक से रह गया। वो हज के जज्बे से लबरेज था, मगर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका ख्वाब आंखों के सामने चिकना चूर होने वाला है। दुनियावी एतबार से ये एक नाजुक मौका था, जहां एक आम इंसान मायूसी या गुस्से का शिकार हो सकता था, लेकिन आमिर ने जो किया वो काबिले रश्क है। जब बंदा अल्लाह के दर पर झुक जाए तो दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। ये कहानी न सिर्फ आपको हज की अजमत का एहसास दिलाएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी महरूम नहीं रहता। जब नीयत खालिस हो, जब दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत हो, तभी मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह हमें भी ऐसे ईमान अता फरमाए जो आजमाइशों में कमज़ोर ना हो, बल्कि मजबूत हो जाए। आमीन। सब लोग आमिर को समझा रहे थे कि फ़्लाइट जा चुकी है, आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, अगले साल कोशिश करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह तब बुलावा आ जाएगा। लेकिन आमिर एक ही बात दोहराता रहा, मैं ज़रूर जाऊँगा, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा। जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, अचानक उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो जहाज़ को फ़ौरन वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। यह खबर आमिर तक पहुंची तो हुकाम ने फ़ौरन पायलट से दरख्वास्त की, क्या आमिर को अब फ़्लाइट में शामिल किया जा सकता है, लेकिन पायलट ने सीढ़ियां खोलने से इनकार कर दिया। मरम्मत के बाद फ़्लाइट दोबारा रवाना हो गई और एक बार फिर आमिर ना जा सका। अब हुकाम ने आमिर को समझाया, अब सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं, अब घर चले जाएं। लेकिन आमिर ने यकीन से लबरेज आवाज़ में कहा, इन्न तय्यारत लन ततीर बिदूनी इन्नहा सतऊद, ये जहाज़ मेरे बगैर नहीं उड़ेगा, वो लौटेगा। और फिर वही हुआ जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। आधा घंटा हवा में रहने के बाद फ़्लाइट को दोबारा किसी तकनीकी खराबी की वजह से वापस उसी एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया। इस बार पायलट ने खुद स्पेशल अनाउंसमेंट की, जब तक आमिर सवार नहीं होंगे मैं ये फ़्लाइट नहीं ले जाऊंगा। नाजरीन, ये कोई कहानी नहीं, कल का सच्चा वाक़या है। यकीन, सब्र और दुआ हो तो रब रास्ते खुद बना देता है। आखिरकार आमिर को क्लियर कर दिया गया और तीसरी कोशिश में जहाज़ बगैर किसी रुकावट के मक्का की तरफ रवाना हो गया। आमिर ने हिजाज पहुंचकर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने इस रब्बानी मदद का जिक्र किया। यह वाक़या सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए एक सबक है। आमिर का अज़्म और उनका यकीन ही वो ताकत थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई वाक़या तजुर्बा किया है, और क्या आपको ये वाक़या ईमान अफरोज़ लगा? तो आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए अहम है। इस ईमान अफरोज़ वाक़े को ज़रूर आगे बढ़ाएं, ताकि और लोग भी अल्लाह पर भरोसे की ताकत को समझ सकें। शुक्रिया।
السلام عليكم، أنا الحاج عامر المهدي منصور، حجاج عن منطقة جنوبية، وقالوا لنا موعد الطائرة الساعة 12. توكلت للمطار زي الحجاج، وقال النية ماشي بيت الله إن شاء الله. أول ما جيت المطار ولا الوفود الحجاج تجي المطار ويستقبلوا فيهم استقبال تبارك الله، اللهم صل على النبي. خلاص جيت في الأخير في المطار محسوب آخر مجموعة، وجيت خذيت زواجي، قال لي عندك مشكلة أمنية في الزواج لكن بسيطة تنحلها لك. الحجاج الآخرين كملوا لهم مجرياتهم وركبوا في الطائرة. الكابتن قال بنطلع ما بنستنى، خلاص سكر باب الطائرة وطلع. جاني بتاع المدير الامن المطار قال لي لو سأل غارب ان شاء الله ما يقسمت لي. قلت ان شاء الله الطائره ما تطير توجي في ماشي بيت الله ناوي النيه. خلاص ردوا قال الطائره عطل. كلموا الكابتن افتح السلوم بتاع الطائره، خلي السلوم يجي يرفع الحاج اللي قاعد. قال ماني فاتح الطائره محركها والع. وجاني نفسه مدير الامن قال لي ما تكدر بالك ربك ما قسمت لي. قلت له والله مناديه ماني مروح من المطار. طارت مرتين ما ردت من جديد. الكابتن قال لهم والله ماني راكب كما جبتوا لي عامل. تو احنا في بيت الله الحمد لله يا رب.